बैंक घर खरीदता है, लेकिन वो कहता है तलाश आप करो क्योंकि मैंने बेचना आप ही को है। तो आप तलाश करते हैं, ये वाला घर है, बैंक कहता है ठीक है 80% मैं खरीदूंगा, 20% आप इसमें उसके यूनिट बना लेते हैं, जैसे 100 यूनिट बना लिए तो 80% शेयर मेरे हो गए, 20% किसके हो गए, आपके हो गए। बैंक ने 80% पेमेंट कर दी और बैंक कहता है आप इसमें रहना शुरू करें। 80% के 80 यूनिट कर दिए, एक यूनिट का रेंट इतना है, तो आप वो रेंट हमें देते रहे और साथ साथ हर महीने यूनिट खरीदते भी रहे हमसे। तो आप जितना देर से यानी यूनिट खरीदेंगे ना, उतना रेंट आप ज्यादा देंगे। मैं समझा पा रहा हूं? यानी आप जल्द से जल्द पेमेंट करके यूनिट खरीदते चले जाएं, खरीदते चले जाएं, खरीदते चले जाएं, तो आप जल्दी घर के मालिक बन जाओगे। बैंक कहेगा ठीक है भाई तुम्हारा घर है, और आपने यूनिट खरीदने में देर कर दी तो बैंक का नुकसान नहीं है, वो कहेगा रेंट तो आ रहा है ना मेरे पास। जितने जितने यूनिट खरीदोगे, शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं, आपकी शिरकत उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी और आपका रेंट कम होता चला जाएगा। अब इसमें लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ऐसा नहीं है। बैंक जब 80% का मालिक होता है तो उसका नुकसान भी बैंक उठाता है। वो घर जलजले में हलाक हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए तो 80% बैंक ही का नुकसान होगा या कंपनी ही का नुकसान होगा। अगर उसकी इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस जायज नहीं है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, तो कराइए तो वो बैंक कराएगा क्योंकि वो आपका रिस्क नहीं है। इसी तरह गाड़ी रेंट पे लेके बैंक ने आपको दे दी, गाड़ी ठुक गई कहीं तो बैंक का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से अगर कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई बैंक बिजनेस कर रहा है तो वो जायज है। और अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर बैंक ने कहा 80% घर हमारा है, 20% आपका है। आपने कहा बैंक से अगर ये डाकुओं ने कब्जा कर लिया तो 80% नुकसान आपका है, बैंक कह रहे नहीं मेरा नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा। मैं समझा पा रहा हूं? तो सच्ची मुच्ची में पूरा तरीका शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं इस्तिलाह में, कि बैंक ज्यादा हिस्सा खरीद लेता है घर का और कुछ फीसद आप खरीद लेते हैं, और फिर बैंक अपना हिस्सा आपको रेंट पे भी देता है और यूनिट आपको बेचता भी रहता है और उसके तय कर लेता है यूनिट। अच्छा, उसमें एक थोड़ा सा इश्काल ये होता है कि वो कीमत में भी कायबोर की वजह से, जो कराची में तो कायबोर ही होगा ना, यहां लाइबोर, तो जो बैंक की जो ऑफर रेट होता है ना कि इतने पैसे में बैंक इतना प्रॉफिट देता है, तो वो कीमत फ्लेक्सिबल होती है, चेंज होती रहती है। उस पे लोगों को इश्काल होता है कि ये कि सूद के रेट के हिसाब से इसके भी रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो उसकी दो हुदूद उन्होंने की हुई होती है कि अगर लाइबोर इतना हो गया तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, हम कीमत इससे ज्यादा नहीं, रेंट इससे ज्यादा नहीं लेंगे। लाइबोर इससे कम हो गया तो हम रेंट इससे कम नहीं करेंगे। तो इसकी गुंजाइश है शरीयत में, क्योंकि ये इतनी यानी थोड़ी इसमें वो कमी बेशी होती है कि ये दोनों पार्टनर उस पर राजी होते हैं, इसमें कोई निज़ा या झगड़े का खतरा नहीं होता। तो इस तरह से अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर वो ड्रामा कर रहा है। बाज लोगों ने ऐसा किया, नाम डॉक्यूमेंट्स खानदानी बनाए हुए हैं कि 80% घर हमारा होगा, 20% तुम्हारा होगा, इसमें हमारे इतनी है, कुछ भी नहीं पीछे। तो वो फिर ड्रामा है भाई। अब मुफ्ती के सामने जब वो आएगा तो मुफ्ती तो डॉक्यूमेंट पे देख के फतवा दे देगा ना, उसको क्या पता कि अमली तौर पर ये सब कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो तो कस्टमर को पता होगा, आपको पता होगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी अच्छा, देखो यहां मोर्गेज का इतना मसला है, कुछ मुसलमान उठे, वो लोगों को, वो जो मालदार लोग हैं, वो 10-20 गज खरीद के वो दे देना किस्तों पे महंगा करके, लोगों को बेच दे। क्यों नहीं कर रहे? बेहतरीन बिजनेस है आपके लिए। जैसे जब यहां हराम मुर्गी थी, जबीहा नहीं था, तो जिन लोगों ने हलाल जबीहा शुरू किया करोड़पति बन गए कि नहीं बन गए? और अगर मुफ्तियों को टॉर्चर कर करके हराम का फतवा दिलवा देते कि हम मुर्दा मुर्गी खा लें, कि हमारे पास हलाल मुर्गी मिल नहीं रही, हम 6 महीने से दाल पे चल रहे हैं, मुफ्तियों को भी दिमाग में दबाव डाल डाल के उनको भी हराम हलाल करवा देते, तो आज जबीहा मिलता आपको? नहीं मिलता। तो हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी, उन्होंने दाल रोटी पे गुजारा किया। कुछ लोगों को अकल आई, उन्होंने कहा यार जब हलाल चाहिए तो हम हलाल जबीहा का बिजनेस करते हैं, करोड़पति बन गए, वो लोगों को हलाल खिलाने का सवाब भी मिल गया। तो जब यहां सूदी मोर्गेज चल रहा है तो आप इस्लामी मोर्गेज लेकर आओ, तो चंद ताजिर उठे, इंसान के बच्चे बने, सवाब की नीयत भी करें, बिजनेस की नीयत भी करें, और लोगों को इस तरह से घर खरीदें, फाइल अपने पास रखें और महंगा करके किस्तों पे बेच दें उनको। ये हो सकता है अगर करना चाहें।